तो मोहनपुर का एक विद्यालय है जो गांव कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज वह गांव जो है एक मॉडल स्कूल के लिए जाना जाता है। मैं दिलीप जी को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने जिस तरीके से इस विद्यालय को एक खूबसूरत लुक देने की कोशिश की है। प्रचार प्रसार से, ऐसे विद्यालयों के निर्माण से निश्चित तौर पर सुदूर क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वहाँ के शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। कल का जो प्रदेश है आपका उत्तर प्रदेश, वहाँ के स्कूल की बिल्डिंग्स और आपके बिहार के स्कूल की बिल्डिंग्स, दोनों में आकाश ज़मीन का अंतर है। ये और भी जो बेगूसराय ज़िले के या बखरी अनुमंडल, मंझौल अनुमंडल के जो विद्यालय हैं उनको भी इस तरह से चमकाया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मेरी मौजूदगी अभी बेगूसराय ज़िले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय अहमदपुर है, वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर यह बखरी प्रखंड का यह भाग है। और मेरे साथ मौजूद हैं दूरदर्शन दिल्ली के वरिष्ठ रिपोर्टर, वरिष्ठ संवाददाता राजेश राज जी। और इस स्कूल के निरीक्षण के लिए संजोगवश यहाँ दैनिक जागरण के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में भैया का भी यहाँ आना हुआ। भैया, जिस तरह से विद्यालय आज यहाँ पर देख रहे हैं, एक ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय है, कैसा लग रहा है भैया अभी तक? देखिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक छोटे से कस्बे में, हालांकि बखरी अनुमंडल का यह विद्यालय है, और जिस तरीके से इस विद्यालय को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है, इसकी दीवारें, तमाम जो पेंटिंग्स किए गए हैं बच्चों के द्वारा, या फिर प्रिंसिपल साहब का जो चैम्बर है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक अनोखा प्रयास है। और हम लोग भी, मेरा घर यहाँ से बिल्कुल बगल में है मंझौल, मैं भी वहाँ के मिडिल स्कूल से, हाई स्कूल जयमंगला हाई स्कूल से, आरसीएस कॉलेज से, फिर जीडी कॉलेज बेगूसराय से पढ़ने के बाद मेरी शिक्षा दीक्षा बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर हुई। और गांव का जो वातावरण है उसको जिस तरीके से इस स्कूल के माध्यम से दुरुस्त किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास है। इसके लिए तमाम जो प्रिंसिपल साहब और यहाँ के जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, मुझे लगता है कि ग्रामीण लोग और जो जनप्रतिनिधि अगर सहयोग करें तो इस तरह के जो अभिनव प्रयोग हैं विद्यालय के रूप में, ये और भी जो बेगूसराय ज़िले के या बखरी अनुमंडल, मंझौल अनुमंडल के जो विद्यालय हैं उनको भी इस तरह से चमकाया जा सकता है। मैं जब भी मंझौल से बेगूसराय की तरफ जाता हूँ तो मोहनपुर का एक विद्यालय है जो गांव कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज वह गांव जो है एक मॉडल स्कूल के लिए जाना जाता है। तो मोहनपुर की तर्ज पर यहाँ का भी ये उत्क्रमित जो मध्य विद्यालय है अहमदपुर, ये बनाया गया है। निश्चित तौर पर प्रिंसिपल साहब जो हैं वो बधाई के पात्र हैं, और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर सहयोग करें तो मुझे लगता है कि इसे और भी बेहतरीन लुक दिया जा सकता है। भैया, बहुत आप बिहार ही नहीं बल्कि देश से विदेश तक जाकर न्यूज़ कवर करने जाते हैं। क्या लगता है क्षेत्र में जिस तरह से विद्यालय हैं और एक ग्रामीण क्षेत्र में, एक ग्रामीण कस्बे में इस तरह का विद्यालय है, कहीं न कहीं एचएम को कड़ी मशक्कत करना पड़ा होगा इस विद्यालय को सजाने संवारने में? देखिए, निश्चित तौर पर पंचायत स्तर पर जो विद्यालय होते हैं उसमें कई बार फंड्स की कमी होती है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जो पहले कहा जाता था कि ये बीमारू राज्य है, यहाँ पर सिर्फ फ्लड की समस्या है, शैक्षणिक स्तर बहुत ही ख़राब माना जाता रहा है। जो दिल्ली में जो चर्चा होती है तो हमेशा इसी बात का जिक्र होता था कि बिहार की जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो बहुत लचर पचर है, बहुत ख़राब है। लेकिन इस तरह के जो विद्यालय के प्रयोग हैं, मुझे लगता है कि इसका प्रचार प्रसार अगर कायदे से किया जाए तो जो आसपास के ज़िले हैं वो लोग भी इससे प्रेरणा लेंगे, सबक लेंगे कि इस तरह का प्रयोग किया जाना चाहिए, विद्यालय को सजाया संवारना जाना चाहिए। और मैंने देखा कि डिसिप्लिन भी है। हम लोग प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में बैठे हुए थे तो मैंने देखा कि जो बच्चे आ रहे हैं अंदर, वो मे आई कमिंग सर बोल कर आ रहे हैं। मुझे बहुत अंदर से बड़ी एक अजीब सी खुशी हुई कि यहाँ बच्चे जो हैं, जिस बिहार में को अनुशासनहीनता के लिए जाना जाता है, वहाँ बच्चे डिसिप्लिन के साथ अपने कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन प्रयास है। और शिक्षा विभाग, बिहार सरकार अगर इस तरह के स्कूल के टीचर्स को अगर प्रोत्साहित करे तो मुझे लगता है कि इससे भी जो और देहात में, सुदूर इलाके में जो स्कूल हैं उनमें भी प्राण फूंका जा सकता है, वहाँ की स्थिति भी जो है बेहतर की जा सकती है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव कवर करने के लिए या प्राइम मिनिस्टर को कवर करने के लिए मैं जाता हूँ, तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि जो मध्य प्रदेश हो,
बगल का जो प्रदेश है आपका उत्तर प्रदेश, वहाँ के स्कूल की बिल्डिंग्स और आपके बिहार के स्कूल की बिल्डिंग्स, दोनों में आकाश ज़मीन का अंतर है। तो इस तरह का जो प्रयोग है, और अभी जो बीपीएससी से टीचर्स लोग चुनकर आए हैं, निश्चित तौर पर क्वालिटी वाले शिक्षक आए हैं और वो अब गांव में आकर रह रहे हैं, तो बेहतरीन विद्यालय के साथ साथ बेहतरीन शैक्षणिक व्यवस्था जो है वो भी मजबूत होगी, क्योंकि बीपीएससी से चुनकर जो शिक्षक आए हैं वो क्वालिटी वाले शिक्षक हैं। और अगर वो गांव में रहते हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि गांव में रह रहे हैं लोग घर लेकर, और अगर विद्यालय समय पर आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जो बच्चों की भीड़ स्कूल से बिल्कुल घट सी गई थी, वो भीड़ एक बार देखने को मिलेगी इन विद्यालयों में। और राजेंद्र बाबू का बिहार है, देश के प्रथम राष्ट्रपति का बिहार है, चंद्रगुप्त चाणक्य महावीर बुद्ध का ये बिहार है, जेपी का बिहार है, भिखारी ठाकुर का बिहार है, कर्पूरी ठाकुर का बिहार है। तो इस बिहार में जो नज़र लग गई है, मुझे लगता है कि इस तरह के विद्यालय पठन पाठन शैक्षणिक व्यवस्था के दुरुस्त होने के बाद हम अपनी पुरानी गौरवशाली जो परंपरा हमारी है, उस परंपरा को हम हासिल कर सकेंगे। आर्यभट्ट बिहार के हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी पुरानी जो खोई प्रतिष्ठा है उसको हम हासिल कर सकेंगे। और इस तरह के प्रचार प्रसार से, ऐसे विद्यालयों के निर्माण से निश्चित तौर पर सुदूर क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वहाँ के शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। और ग्रामीण स्तर पर जो नौजवान हम दिल्ली में, पंजाब में, कर्नाटक में विभिन्न जगहों पर जाकर नौकरी करते हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि जब वो गांव आएँ तो ऐसे विद्यालयों में आकर विजिट करें, बच्चों से बात करें, उनसे मिले जुलें, ताकि इनकी हौसला अफजाई भी हो और शैक्षणिक व्यवस्था जो बिल्कुल लचर पचर सी थी उसमें कहीं ना कहीं एक नया उबाल आ सके, उसमें एक क्रांति आ सके। जिस तरह से भैया ये विद्यालय है और यहाँ के एचएम हैं, प्रिंसिपल हैं दिलीप जी, क्या लगता है इस विद्यालय को सजाने संवारने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही होगी इन्हें? देखिए, मैं दिलीप जी को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने जिस तरीके से इस विद्यालय को एक खूबसूरत लुक देने की कोशिश की है, एक अनोखे अंदाज में विद्यालय की जो साज सज्जा, पेंटिंग और अनुशासन जो देखने को यहाँ मिला है, इसके लिए ये साधुवाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि दिलीप जी जैसे लोग अगर गांव में रहकर इस तरह के विद्यालयों का निर्माण कर सकते हैं, तो शहरों के जो शिक्षक हैं उनको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसे विद्यालयों के निर्माण से, पठन पाठन से बिहार की जो खोई प्रतिष्ठा है उसको बहाल करने में बहुत मौका मिलेगा। और मैंने पहले ही कहा कि जो मोहनपुर कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज उस मोहनपुर को मॉडल स्कूल के लिए जानते हैं। और यहाँ का जो अहमदपुर का ये विद्यालय है, यह भी एक खूबसूरत नज़ीर पेश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रिंसिपल साहब के प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। और इन्होंने कितने समय में और कितना वक्त लगा इसको तैयार करने में, ये इनसे आप पूछिए कि दिलीप जी कितना टाइम लगा, कितने समय से आप हैं, कितना टाइम लगा आपको इस तरह के व्यवस्था को बहाल करने में? सबसे पहले तो भैया अपने अहमदपुर विद्यालय परिवार और यहाँ के तमाम अभिभावक बच्चों गणों की ओर से भी आपका हृदय से आभार। जो आपका पदार्पण मेरे विद्यालय पर हुआ, साथ ही अपने शशि भाई के साथ साथ तमाम आगंतुक अतिथियों का हृदय से आभार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस विद्यालय की स्थापना 2007 में एक नवसृजित के रूप में हुई थी। जो अभी आप महादलित मोहल्ला जो है शिवनगर, उस चौपाल में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। ग्रामीणों के सहयोग से और यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे आदरणीय घनश्याम बाबू जो जिला परिषद हैं, उनके सहयोग से इस विद्यालय के लिए ज़मीन की व्यवस्था की गई। ठाकुरबाड़ी की ज़मीन थी और दान स्वरूप जो है इस विद्यालय को ज़मीन मिला। 2009 में इस विद्यालय के लिए सबसे प्रथम बिल्डिंग जो है नीचे का वो बनाया गया। और इसके बाद धीरे धीरे करके ज़िला में मेरी ओर से, अपने जनप्रतिनिधियों की ओर से और पदाधिकारियों से भी मैंने ये कहा, जो इस महादलित मोहल्ला में जो शिक्षा की स्थिति है बहुत दयनीय है। सर्वप्रथम जब मैं आया था तो मेरा मन भी यह हो गया था जो किस जगह मैं शिक्षा के लिए आया हूँ, लेकिन फिर आप जैसे मार्गदर्शक जनों का सहयोग मिला, जो चलिए अलख जगाइए, तो उस बस्ती में जहाँ कभी शिक्षा की अलख नहीं जगी है, वही प्रेरणा भैया आज तक मुझे इस ओर खींच लाया है।
और विभाग से तो इस विद्यालय को साल में सिर्फ विकास मद की राशि मिलती है। 2017 में हमारे अभी जिला परिषद जी अमित जी हैं, उनके सहयोग से इस विद्यालय को उत्क्रमित का दर्जा देते हुए मध्य विद्यालय में परिणत किया गया। विभागीय राशि में विकास मद के अलावे कोई अन्य किसी प्रकार की राशि यहाँ विकास के लिए नहीं विद्यालय को मिली है। जो भी विकास देखा जा सकता है तो आप जैसे दानदाताओं, जनप्रतिनिधियों की सकारात्मक पहल और एवं पदाधिकारियों के सकारात्मक पहल की बदौलत इस विद्यालय को सजारने संवारने में मुझे भरसक प्रयास मिला और मैं यहाँ के अभिभावक जनों का, विद्यालय शिक्षा समिति, साथ ही तमाम बुद्धिजीवी जनों का मैं हृदय से आभारी व्यक्त करता हूँ। तो देख सकते हैं यह बखरी प्रखंड का एक आदर्श मध्य विद्यालय है। अहमदपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय अहमदपुर है, जहां की स्थिति, जहां का सौंदर्यीकरण देखकर लोग आश्चर्य करते हैं। और इस विद्यालय परिसर में अब तक कई बड़े बड़े अधिकारी, डीएम, एसपी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी आकर विजिट कर चुके हैं और विद्यालय एक नज़ीर बन चुका है, आकर्षण का केंद्र बन चुका है। देखते हैं विद्यालय परिसर में लगातार सजाने संवारने का काम विद्यालय के जो एचएम हैं उनके द्वारा, यहाँ के जो सहयोगी हैं उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिसके कारण लगातार विद्यालय की खूबसूरती में चार चांद लगते जा रही है। तो आप तमाम लोगों से मैं आग्रह भी करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, जहां कहीं भी आपका विद्यालय है, निश्चित रूप से आपको जो दायित्व दी गई है उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए खरा उतरेंगे तो ऐसा ही खूबसूरत विद्यालय आपका भी बनेगा, आपके गांव का भी बनेगा। इसलिए निश्चित रूप से अपने विद्यालय को सजाने संवारने का काम करें जो आकर्षण का केंद्र बना रहे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुनोज कुमार के साथ।